श्री कृष्ण भगवान ने बता दिया था कि कलयुग कैसा होगा। महाभारत के समय ही श्री कृष्ण भगवान ने बता दिया था कि कलयुग में समाज एवं शासन व्यवस्था कैसी होगी, लोगों का व्यवहार कैसा होगा, मानव जीवन में किस चीज का सर्वाधिक महत्व होगा, आदि आदि। परंतु कहानी शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपका लाइक वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करेगा। महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उनके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखाई दे वह आकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें उसका निहितार्थ बताऊंगा, जिससे मालूम हो जाएगा कि कलयुग कैसा होगा। पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर ने देखा कि किसी हाथी के 2 सूंड हैं। यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह भी आश्चर्यजनक था। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो चुका है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुआं हैं और उसके आसपास के कुओं में पानी है, किंतु 20 का एक कुआं खाली है। 20 का कुआं गहरा है, फिर भी उसमें पानी नहीं है। 5वें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आई और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक न सके। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर वह रुक न सकी। अंत में एक छोटे से कोमल पौधे से स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों के आश्चर्यों का कोई पार न था। शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए और अपने अपने दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। उनकी कथनी और करनी में कोई तालमेल नहीं होगा। अतः तुम पहले ही शासन कर लो। अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, परंतु वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। किसी संस्था में कार्यरत व्यक्ति विचारेंगे कि उसका मालिक मरे और संस्था उसके नाम हो जाए। चाहे कितनी भी बड़े लोग हों, किंतु उनकी दृष्टि धन पर यानी मांस पर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो परधन को हरने और छीनने को आतुर होंगे, और कोई कोई विरले ही संत पुरुष होगा
भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि उसका अपना बेटा साधु बनेगा तो वह रोएगा और कहेगा कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर रह जाएगा। वास्तव में लड़के किसी व्यक्ति की नहीं है, वे तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और व्यक्ति का यह शरीर मृत्यु की अमानत है। व्यक्ति की आत्मा तो परमात्मा की अमानत है। हमें अपने शाश्वत संबंध को सिर्फ जान लेना चाहिए, बस। सहदेव से चौथा आश्चर्य यह देखा कि 5-7 भरे कुएं के बीच का कुआं एकदम खाली है। भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो वह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मस्ती में और व्यसन में पैसा उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी, और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। 5वां आश्चर्य यह था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टानों से टकराई, पर वह नहीं रुकी, किंतु एक छोटे से कोमल पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। भगवान बोले, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही किसी सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर तप नहीं करना होगा, यह हरि नाम जपने से ही संभव हो जाएगा। इति श्री